गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गौरी कहानी के पेज संख्या 18 की व्याख्या। इसके पहले हमने बताया था कि सीताराम जी अपने निश्चित समय पर राधा कृष्ण जी के यहाँ आए और उनके साथ ही दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो खादी के कुर्ता पहने हुए थे और बहुत ही भोले भाले दिख रहे थे, हाफ पैंट पहने हुए थे। तो जब वो इनके घर राधा कृष्ण जी के यहाँ आए निश्चित समय पर, तो बच्चा जो है कुछ देर बाद अपने पिताजी से पूछता है सीताराम जी से कि बापू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बताओ। अब बच्चा जो है जाकर पूछता है सीताराम जी से कि बापू तुम तो कहते थे कि मैं माँ को दिखाने ले चलता हूँ, बताओ माँ कहाँ है। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। अब वो सीताराम जी कुछ हंसते हुए कहा कि ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा तुम दिखाओ। और बालक जो है कुछ मचल कर थोड़े जिद में कहा कि नहीं तुम ही दिखाओ, माँ जी नहीं दिखाएंगी। इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई और जब ही ये बच्चा इस तरह कहता है तभी जो है एक बिल्ली बाहर से होते हुए अंदर आंगन में चली गई और बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। और बच्चे जो बिल्ली को देखकर उस बिल्ली के पीछे 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 अंदर चले गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी और गौरी जो है वहीं पिछले बरामदे में पीछे के बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी और न जाने क्या सोच रही थी गौरी। तब तक बच्चे जो है जाकर उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछते हैं कि क्या तुम हमारी माँ हो। बच्चे पूछते हैं कि क्या तुम ही हमारी माँ हो। गौरी ने देखा हृष्ट-पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा हाँ। और जब वह देखती है तो एक सुंदर सा हष्ट-पुष्ट सुंदर सा बालक और बहुत ही भोला और निश्चल, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं था। उसने तुरंत गौरी ने क्या किया, बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा हाँ मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा हमारे घर चलोगी ना, बापू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। और बच्चे ने उसी स्वर में कहा कि तब तो तुम जब मेरी माँ हो तो हमारे घर चलोगी, बापू तुम्हें लेने आए हैं और हम भी तुम्हें लेने आए हैं। अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा मिठाई खाओगी, और गौरी जो है उन बच्चों की बातों का उत्तर नहीं दे सकी और तुरंत बातों को काटते हुए बच्चों को बहलाने के लिए वो कहती है कि मिठाई खाओगे, हाँ खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया और दोनों बच्चे एक साथ एक स्वर में उत्तर देते हैं कि हाँ हम मिठाई खाएंगे। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। कुछ क्षण बाद जब गौरी की माँ कुंती अंदर आती हैं तो वो देखती हैं कि छोटा बच्चा जो है गौरी की गोद में बैठा हुआ है और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। वे जो है एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई तो उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। और जब थोड़ी देर बाद गौरी ने अपने आँख उठाई तो देखा कि दोनों उसके माता पिता उसके सामने खड़े हैं। पिता ने अत्यंत स्नेह स्वर में पुत्री से कहा बेटा जरा चलो, चलती हो ना। अब वो कुछ पूछना चाहते थे उसके पिता, इस नाते वो उसको कहते हैं कि चलो कुछ तुमसे बात करनी है, चलती हो ना। गौरी ने कोई उत्तर न दिया और गौरी कुछ बोली नहीं। उसने बच्चों का हाथ मुँह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई और उसने बच्चों का हाथ मुँह धुलवाया, उन्हें पानी पिलाया और फिर अपनी माँ के पीछे पीछे ही बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे और बच्चे अभी भी उसको घेरे हुए थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके और बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर अपने पास बिठा सके। जो बच्चों के पिता थे सीताराम जी, वो भी उनको अपने पास नहीं बिठा पा रहे थे, किंतु ज़रा सा मौका पाते ही गौरी के आसपास बैठ गए और फिर ही जो ही बच्चे थोड़ा मौका पाते हैं वे जाकर गौरी के आसपास ही बैठ जाते हैं। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी और अपने पिता के विरुद्ध उनको कुछ शिकायत भी कहनी थी जो पिता के सामने बैठकर न कर सकते थे। और वे अपने पिता की कुछ शिकायत करना चाहते थे जो पिता के सामने बैठकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिता से शायद वो डरते थे और इसलिए वो उनके सामने शिकायत नहीं कर सकते थे। अब मौका मिला है तो शिकायत करना चाहते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।